एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी इसमें बीजेपी की मदद कर रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक डेटा जनता को देना चाहिए, लेकिन अगर वो डेटा नहीं दे रहे हैं तो शक और बढ़ जाता है। उनका आरोप है कि अगर वोटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो चुनाव आयोग को साफ साफ जवाब देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने हैं। चुनाव आयोग ने भी बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की है। अगर आयोग निष्पक्ष है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। वोट चोरी को लेकर अब कांग्रेस देश भर में आंदोलन की तैयारी कर रही है। जो इस देश का निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरीके से अराजकता फैला रहा है। राहुल गांधी जी ने उनको बोला कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दीजिए। अगर उस चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही तो उसको वोटर लिस्ट देनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार के हिसाब से सब चीजों को मैनेज कर रहा है, सरकार की मदद कर रहा है वोट चोरी करने में, भाजपा की सरकारें बनाने में, इसलिए वो निष्पक्षता से इस काम को नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आज पूरे देश में वोट चोरी हो रहा है। भाजपा की सरकार उस वोट चोरी से आ रही, एक एक एड्रेस पे अगर 100 वोट दिखाए गए हैं, डुप्लीकेट वोट्स हैं, जिस तरीके से राहुल जी ने पूरा प्रेजेंटेशन ये करा है, उससे पूरे देश के लोगों को ये बात समझ में आती है कि जो आज भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो केवल इस वजह से बने कि इलेक्शन कमीशन ने भाजपा की सरकार की मदद करी वोट चोरी करने में, उन चोरी किए हुए वोटों से प्रधानमंत्री मोदी बने। जनखबर के लिए मीना शर्मा की रिपोर्ट।